प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है वास्तु दोष नाश मंत्र। वास्तु दोष, बड़े बड़े दोष जो होते हैं उनको दिखाना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे दोष जैसे होते हैं कि हम दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करें, या ऐसा कहते हैं कि पूजा की जगह ईशान कोण में अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो छोटे छोटे दोष आ जाते हैं कभी कभी घरों में, या कहीं बाथरूम या कहीं शौचालय या हमारा भोजनालय कहीं गलत दिशा में है, या जहां वहां भोजन करते हैं वहां हमारी दिशा ठीक नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं वास्तु के छोटे छोटे दोष। उनको दूर करने का छोटा सा मंत्र है। ये मंत्र अगर बोलेंगे तो वास्तु दोष अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मंत्र है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इसका भाव यह है आकाश से गिरने वाली हर बूंद, हर जल की बिंदु अंतिम रूप से तो समुद्र में जाके मिल जाती है। इसी प्रकार भगवान, हम अगर कहीं बैठें, कहीं भी पूजा करें, कहीं भोजन करें या कहीं कुछ कार्य करें, शयन करें, तो उसमें आपकी कृपा हो। हम ये मान के सोचते हैं, ये मान के मानते हैं, ये जानते हैं कि हम आपके पास चरणों में सो रहे हैं, आपकी भक्ति में हैं। इस मंत्र को ऐसा कहते हैं 1 महीने तक लगातार बोलना चाहिए। 1 महीने तक प्रातःकाल, सायंकाल या मध्याह्न काल में कभी बोलें। 1 मास तक विशेष रूप से घर के जो बड़े हैं, माँ बोलें, पिताजी बोलें, या घर में जो सबसे बड़े हैं अगर वो बोलें तो वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। और हम कामना करते हैं कि आपका घर में अगर वास्तु दोष कभी है, ऐसे तो होता नहीं है, छोटी मोटी बातों को चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी वास्तु दोष लगता है आपको कि जहां भोजन करने से दर्द होता है पेट में या पूजा करने में मन नहीं लगता, इसको वास्तु दोष कहते हैं। उसके वास्तु दोष के नाश के लिए इस मंत्र का 1 मास तक लगातार प्रातःकाल, मध्याह्न काल अथवा सायंकाल पाठ करें लगातार शांत भाव से, बहुत शांति के भाव से, तो आपका वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा। और हम कामना करते हैं आपका वास्तु दोष नष्ट हो जाए। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि खंडित मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते। जब हम मूर्ति स्थापना करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसमें प्राण डाल देते हैं, और मूर्ति को संस्कृत में विग्रह कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। राम का जो विग्रह है, राम की जो मूर्ति है भगवान राम की, उसमें वास्तव में एकदम से धर्म रहते हैं। और जब भी मूर्ति में प्राण रहते हैं तो वो ठीक रहते हैं। जब मूर्ति खंडित हो जाती है, टूट जाती है, हाथ, पांव, नाक, कान कहीं से अगर खंडित हो जाए, उसका अर्थ है उसमें प्राण नहीं है। और बिना प्राण के पूजा करना ऐसा है जैसे किसी वस्तु की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए जब प्राण नहीं रहते हैं तो उसका विसर्जन कर देते हैं। आप देखते होंगे गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी की पूजा करके 10 दिन तक गणेश जी की, अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करके नवरात्रि में उसके अंतिम दिन उनका विसर्जन करते हैं। इसका भाव ये पुनः आइएगा शक्ति के साथ और अपनी भक्ति के साथ। इसलिए खंडित मूर्ति की पूजा कभी नहीं की जाती। अगर करते हैं तो दोष लगता है और मन में चिंता का भाव बढ़ जाता है। अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसका विसर्जन करके अपने घर में, मंदिर में अथवा कहीं भी नई मूर्ति रख लीजिए। नई मूर्ति रखने से नया उत्साह प्राप्त होगा और नई आशाएं प्राप्त होंगी। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासा और नई जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कृपया अपना ध्यान रखिएगा। आज इतना ही, बस प्रणाम।